हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड होने वाला है, विच इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ मैं क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करूँ ना तो ये आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जिसको कई लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। यूनिट 8 में जनरली आप लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टैट्स, ओआर जो है, ये तीनों सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ऐसा वास्ट तो इसका सिलेबस नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एक यूनिट में 3 जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर हो जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने के लिए, विच इज़ यूनिट 8 ऑफ कोर्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो PYQs में पूछे गए हैं। सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ वन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, सबसे पहले क्वालिटी है क्या। जब क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटी की बात करें, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है उससे बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए, राइट। तो एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी मेंटेन करना इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, राइट। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया, दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो गया। नो, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो रहना ही चाहिए। एंड प्रोडक्ट जो है कई बार आप कस्टमाइजेशन भी करते हो, जहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। लाइक ISO 8402 1986 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बात करें तो क्वालिटी क्या है? द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर्स इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। लेट्स सी, अब 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी जो है वो देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड वन आउट में इससे PYQs आ सकते हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट एक्चुअल में जिस लिए काम करता है, जिस लिए बनाया जाता है, राइट। सो ये चीज़ होती है सबसे पहले, जो मेन होता है प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हों, दैट इज परफॉर्मेंस। मान लेते हैं वॉशिंग मशीन है, तो उसका काम क्या है? मेन कपड़ों को वॉश करना, राइट। तो ये उसका प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स हो गए आपके एडिशनल फीचर्स दैट एनहांस द अपील ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द यूजर। मान लेते हैं आपकी वॉशिंग मशीन में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम लोग ने बात करी जीन्स के लिए अलग ऑप्शन है, सिल्क की साड़ीज के लिए अलग ऑप्शन रखा है। तो ये क्या है? एक तरीके का ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो मेन काम क्या था? कपड़े धोना, बट अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग एज पर फैब्रिक मूवमेंट अलग अलग होते हैं, टाइम अलग अलग होता है। तो ये हमारे एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एडिशनल फीचर्स हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। के मान लेते हैं हमने बॉश की वॉशिंग मशीन खरीदी, तो हमने सोचा हाँ ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, अच्छी कंपनी है, तो हम यही तो सोच के खरीदते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो कम से कम 7-8 साल तो बड़े आराम से चल जाएगा बिना किसी फेल के, है ना। सो दिस इज लाइक रिलायबिलिटी। एक्सक्यूज मी, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिना फेल हुए कितने लंबे समय तक चल सकता है। कन्फॉर्मेंस क्या है? कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ड्यूरेबिलिटी क्या है? आपकी जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है उसकी लेंथ। मान लेते हैं वॉशिंग मशीन हमने खरीदी एंड वो 15 साल तक है उसकी प्रोडक्ट की लाइफ, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। मतलब 15 साल में ऐसा नहीं है, अगर रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो आप रिपेयर कर सकते हो, मतलब ठीक बार बार आप ठीक करा लो तो वो चल जाएगी, ठीक है। तो उसकी लाइफ साइकिल बेसिकली। देन सर्विसेबिलिटी। ओके, मान लेते हैं सर्विसेबिलिटी इज व्हाट? प्रोडक्ट को अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप कितने टाइम में प्रोवाइड कर दोगे। मान लेते हैं मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया, मुझे वो लोग कितने टाइम में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। मान लेते हैं 1 हफ्ता लगा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सर्विस अच्छी नहीं है। कल ही आ गई या फिर आज ही मैंने बोला आज शाम को ही मेरे घर आ गया वो वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए, उनका सर्विस जो भी पर्टिकुलर पर्सन हो। सो दिस इज व्हाट? सर्विस अच्छी होनी चाहिए, राइट। उससे मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। द नेक्स्ट इज व्हाट? एस्थेटिक। ओके, एस्थेटिक इज लाइक
द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स अ यूजर हैज टू अ प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली यूजर का जो पर्सनल प्रेफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ. देन परसीव्ड क्वालिटी, मतलब यहाँ पे क्या है, द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू अ गुड और सर्विस बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेजर्स. नो ओके, दीज आर द 8 डायमेंशंस. आई होप क्लियर है गाइस. मेक श्योर कि आपकी टिप्स पे हो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्या है, अब सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास डायमेंशंस दिए हैं. इस बार हमारे पास 8 थे पहले, अभी 10 डायमेंशंस आते हैं रिलेटेड टू सर्विस. अभी हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड देख रहे थे ना. यहाँ पे टैंजिबल है. टैंजिबल इज लाइक फिजिकल अपीयरेंस. मान लेते हैं जैसे आप सैलून गए तो वहाँ का फैसिलिटी लाइक स्टाफ, बिल्डिंग, ठीक है, वो कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी कवर करने के लिए एप्रन्स आप पहनते हैं. सो दीज कम्स अंडर टैंजिबल. रिलायबिलिटी कि आपको सेम, मान लेते हैं हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमें पता है कि यार उस रेस्टोरेंट का खाना जो है वो अच्छा आता ही है हमेशा, ठीक है, मतलब एक कंसिस्टेंसी रहती है वहाँ पे, खाना अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि आज अच्छा मिला आज कम अच्छा मिला. सो दिस इज लाइक रिलायबिलिटी, आप कितना रिलायबल हो, ठीक है. देन रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसका रिस्पॉन्स आपको कितनी क्विकली मिल रहा है, ठीक है. मान लेते हैं आप लाइक एग्जाम्पल, आप गए पर्टिकुलर लाइक जगह एंड वहाँ पे आप अगर कोई भी चेंजेस कराना चाहते हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्रॉपर शेफ आ रहा है आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसे होता है ना, कई बार हम अच्छे लाउंज जाते हैं, अच्छे कैफे जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिश के साथ कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर शेफ आएगा, आपसे पूछेगा कि मैम आपको पर्टिकुलर डिश में क्या प्रॉब्लम लग रही है, देन आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर डिश को फिर से वो बना के देगा. सो दिस इज लाइक रिस्पॉन्सिबनेस. हम पैसा दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रखेंगे. देन कम्युनिकेशन, चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट. मान लेते हैं अगर आप वेटर ही आया, आपने उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मेन्यू में कोई डिश दी, उसके बारे में पूछा, सो सामने वाले के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो उससे रिलेटेड आपके एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाए, ठीक है. मतलब ये नहीं होना चाहिए, जैसे कई बार होता है ना, सस्ते रेस्टोरेंट आप जाते हो, वहाँ के वेटर से पूछा आपने कुछ, तो मे बी वो आपको ये रिप्लाई करे, मैम मुझे नहीं पता, राइट. सो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर क्लाइंट को प्रोवाइड करना है. देन क्रेडिबिलिटी, सर्विस प्रोवाइडर कितना ट्रस्टवर्दी है, ओके. देन सिक्योरिटी, मतलब आप मान लेते हॉस्पिटल हम गए, ठीक है, तो हमारा जितना भी मेडिकल डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है. सो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो किसी के सामने आपसे चाहते रिवील ना किया जाए. देन कॉम्पिटेंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या है सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सामने वाला कितना कॉम्पिटेंट है. मतलब अगर हम डॉक्टर की बात करें, इज ही रियली कॉम्पिटेंट, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है या नहीं है, या फिर उसके मतलब उसका रिकॉर्ड ख़राब है या फिर वो उतने अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है. तो यू हैव टू चेक दैट. देन कर्टसी, सर्विस प्रोवाइडर का क्या एटीट्यूड है, ठीक है, सर्वर किस मैनर में प्रोवाइड कर रहा है. लाइक जैसे कि होटल में अगर हम रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्रेंडली हो, अंडरस्टैंडिंग, ओके. हाउ वेल द प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विस अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट नीड, ठीक है, राइट. तो दिस इज द थिंग, राइट. जैसे कि क्लाइंट की नीड आपको समझनी, ठीक है. एक्सेस मतलब कि आपकी सर्विस कितनी एक्सेसिबल है. मान लेते हैं अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लाउंज जाना है, लेकिन मान लेते सैलून जाना है, अब वो मतलब हम ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे आसपास हो, ठीक है, कार लाइक पार्किंग फैसिलिटीज़ हो, राइट. देन अपॉइंटमेंट फैसिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ओके. सो आई होप कि दीज 10 डायमेंशंस ऑफ सर्विस जो है वो आप लोगों को क्लियर होंगे. देन 3 लेवल्स ऑफ क्वालिटी होती है अगर हम बात करें. एक होता है, पहला इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दूसरा इज प्रोसेस लेवल, तीसरा है परफॉर्मर या जॉब लेवल. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सटर्नल कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करते हो. प्रोसेस लेवल क्या होता है, जहाँ पे आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को आप लिंक करते हो. परफॉर्मर जॉब लेवल क्या होता है, मीटिंग इंटरनल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. ओके, आई होप कि ये क्लियर है 3 लेवल्स ऑफ क्वालिटी कि कहाँ पे एक्सटर्नल आएगा कहाँ पे इंटरनल आएगा, एंड प्रोसेस लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. ओके, बेसिकली ये 2 टर्म्स हैं जिनको जनरली लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट दे आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स. ये हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, राइट. सो इनको हम लोग को अलग अलग लेना है. सो लेट्स सी, क्वालिटी अश्योरेंस क्या है. यहाँ पे बेसिकली है कि
जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि जो भी वो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा, आप उनको अश्योर कर रहे हो, राइट। देन क्वालिटी कंट्रोल क्या है, यहाँ पे ये है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का वो पार्ट है जहाँ पे ये मेक श्योर करा जाता है कि आपकी जो भी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती क्वालिटी कंट्रोल में, मतलब कोई डिफेक्ट ना हो, क्वालिटी एश्योरेंसेस जो आप सोच रहे हैं आपको वैसी ही क्वालिटी जो है वो दी जाएगी। आई होप कि क्लियर है। देन 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या हो गए, सिर्फ नाम ही याद करना है, ऐसा इसको हमको अंडर नहीं जाके ऐसे बहुत पढ़ना है। सो इट्स कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, चेक शीट्स, आप इवन डायग्राम में देख भी सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे होते हैं, पेरेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम, ओके। सो ये हमारे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं। सो गाइस इसी के साथ हम ये एंड करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट, इट्स क्वाइट अ बिग टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय एवरीवन।